बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री परिक्रमा ग्रंथ में भी सागरों के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें जो धनी जी ने लिखी हुई है ना, आइए वो भी पढ़ते हैं। 1 या 2 दिन लगेंगे सुंदर साथ जी, होपफुली। आगे तो राज जी जानते हैं कितने घंटे, कितने दिन, कितने क्षण, कितने मिनट, कितने सेकंड्स वो इनमें डुबोना चाहते हैं, इनमें भिगोना चाहते हैं, जैसे धनी जी की इच्छा। सागरों रांग, इनका मैं आपको प्रकरण भी बता देती हूँ यदि आप घर में पढ़ना चाहें। प्रकरण नंबर 43, सागरों रांग मोहलात मानिक पहाड़ इनका नाम है। तो इस प्रकरण में 8 सागरों तथा उनके चारों तरफ आई हुई बड़ी रांग की हवेलियों का मनोरम चित्रण किया गया है। एक सागर का रंग, ये देखिए, ये मैंने कोशिश की थी, एक सागर का रंग जब दूसरे में मिलता होगा इस प्रकार की जिमी बीच में बन जाती होगी, दोनों से मिक्स हुई हुई। बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, जिन्होंने अभी तक मेहर सागर के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, गए हुए थे या फिर बिजी हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। मैंने और भी पीडीएफ आज खोल के रखी थी पर वो अभी जल्दी में नहीं खोल पाई। वो कल खोल के जरूर एक विशेष शोभा हम सुंदर साथ ने करनी है उनमें से। तो कल सागरों के रंग, उनके नाम और किस प्रकार की उनमें विशेषता है, वो सुंदर साथ जी हृदय में जरूर बसा के आइएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, कले कुलफ खोले खोलत हकीकत। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से अपने हृदय में बसाना है। नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, एक तो मैं खोल ही लेती हूँ सुंदर साथ जी, उनके बिना ना ये समझ में नहीं आएंगे। बस 1 मिनट दीजिएगा। आई नो वेयर इज इट, वेयर इट इज। बस 1 मिनट दीजिएगा बस। मुझे पता है आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमारी प्यारी अमी उर्वी की बहुत सुंदर सेवा है सुंदर साथ जी। इट्स नॉट दिस वन जी, बस वो खुल चुकी है। और इस अति प्यारी सेवा का हमने आनंद लेना है। इन दोनों बेटियों के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। इतनी प्यारी, जो फर्स्ट टाइम बनी थी ना, वो इन बच्चियों ने बनाई थी। बाद में तो इनसे प्रेरणा लेकर बाकी सब बनाए सुंदर साथ जी। ओरिजिनलिटी इनकी है बिल्कुल। अमी उर्वी, आई थिंक राजकोट सुंदर साथ जी। ये देखिएगा, इनको बहुत ध्यान से देखिए। ये हैं हमारे मेहर सागर, हम सब सुंदर साथ जी को पता है। ये हैं हमारे सर्वरस सागर, मेहर सागर, अनंत रंग समेटे हुए। बहुत ध्यान से नए सुंदर साथ, दिस इज कॉल्ड पूर्व, पश्चिम, उत्तर। ये उत्तर सुंदर साथ जी इधर, ये दक्षिण। ध्यान से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? उर्वी। कैसे याद रखना है सुंदर साथ जी इसको? अन्वी के नाम से, अ, न, व और ई, ANVI। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ये कोणों के नाम होते हैं, कोण। तो यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। नूर सागर, आप देख भी पा रहे हैं व्हाइट कलर का, बिल्कुल श्वेत रंग दर्पण जैसा जगमगाता हुआ ये सागर है सुंदर साथ जी। उनके आसपास जिमी भी दिखाई दे रही है, पर इन सागर की बात हो रही है। अति सुंदर। नूर सागर कौन सा है? श्री राज्य की शोभा का सागर, नूर सागर। एक तो नाम नूर सागर, रंग उनका श्वेत, और राज्य की शोभा का सागर। ठीक है, अब हम इनको पढ़ते हैं। क्या धनी ने लिखा है, आप देखिएगा कितना आनंद आएगा। इनकी जागनी में वहां तो नूर सागर, धनी जी की शोभा का सागर, श्वेत रंग का। आज जागनी लीला में नूर कुंजी अगिन मुसाफ की। अग्नि कोना बोलते हैं, अगिन कोना बोलते हैं, एक ही बात होती है सुंदर साथ जी। हाँ जी। तो अग्नि कोने में, परम धाम की आग्नेय दिशा में, यानी अग्नि कोने में नूर सागर लहरा रहा है। ये नूर सागर क्या है? कले कुलफ खोलत हकीकत। नूर सागर कुरान, वेद यानी वेद, कतेब आदि धर्म ग्रंथों के ताले रूपी छिपे हुए गुह्य एवं अज्ञात रहस्यों को स्पष्ट करने की कुंजी है ये सागर।
धनी जी की शोभा का जो सागर है, ये सारे धर्म ग्रंथों के भेद स्पष्ट कर देता है। सुध पाइए सागर नूर पार की, इस नूर सागर से ही निराकार बेहद के परे परम धाम ब्रह्मात्माओं की खिलवत, हक मार्फत रूहों खिलवत, परम धाम की, परम धाम ब्रह्मात्माओं की खिलवत की, तथा श्री राज्य के पूर्ण स्वरूप यानी के हक मार्फत की यथार्थ वास्तविक पहचान इस सागर से होती है। सुंदर सा जी, कले का भाव है अभेद्य। ऑल सेटिंग्स गॉट डिस्टर्ब्ड। हाँ जी, इनको ठीक कर लेते हैं। कले का भाव है अभेद्य या अविज्ञेय। कुल्फ का अर्थ होता है ताला, जबकि ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये मुझे भी नहीं पता था। कल्फ का तात्पर्य आत्ममुग्धता या अज्ञान के आवरण के कारण स्वयं को भूल जाने से है। तो कुलफ शब्द अश्लीलता का द्योतक है, लिखने की त्रुटि के कारण, क्योंकि उसको वैसे ही सोचा जाता है ना, जैसे जितना को हमें पता होता है किसी भाषा के बारे में। शुद्ध शब्द जो है कुल्फ या कल्फ है। पूर्व एवं, इसको ध्यान देना है, पूर्व एवं दक्षिण के मध्य का जो कोना है उसको कहते हैं आग्नेय दिशा। नूर सागर अक्षरातीत श्री राज्य की शोभा का सागर है। अक्षरातीत की नूरी शोभा के धाम हृदय में बस जाने पर ही क्या होता है, सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक कुछ रहस्यों का, गुह्य रहस्यों का बोध होता है, तथा श्री राज्य के स्वरूप की पूर्ण पहचान होती है। धनी की नूरी शोभा धाम हृदय में बस जाने पर ऐसा होता है, सारे भेद खुल जाते हैं। सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी में नूर नाम तारतम को भी कहा गया है। कलश, श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 56 में स्पष्ट कहा गया है, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। क्या कहा गया उनको, तारतम को अवतार। नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी रोशन। तो इसमें बताया नूर सागर क्या है, वो मार्फत का सूर्य है। सुंदर सा जी, सब दिलों करसी रोशन, श्री मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपाई 71 में भी तारतम वाणी को नूर सागर कहकर संबोधित किया गया। पहला सागर तारतम वाणी, जिससे सारे भेद खुल जाते हैं, चाहे वेद हो, कतेब हो, किसी भी पक्ष का कोई भी ग्रंथ हो। सुंदर सा जी, सारे भेद खुलते हैं नूर सागर सूर मार्फत। कैसे स्वामी जी किस प्रकार ये कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हैं ना, ये धनी की वो बातुनी मेहर है सुंदर सा जी, जो उनके थ्रू हमें मिल रही है। इसका निष्कर्ष यही है कि परम धाम की आग्नेय दिशा में अग्नि कोने में श्री राज्य की शोभा का जो नूर सागर लहरा रहा है, वही इस जागनी में वो सागर कौन सा है सुंदर सा जी, यहाँ पर शब्द रूप में तारतम वाणी ही नूर सागर है। इसलिए इस वाणी से कभी दूर नहीं होना। सुंदर सा जी, नूर सागर से भिगो रहे हैं धनी, इस वाणी में भिगो रहे हैं। तो इस वाणी का इतना महत्व है सुंदर सा जी, हमारे पिया जी की वाणी का। अब आगे पढ़ेंगे। और सुंदर सा जी, आपको ना एक बात भी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ना छोटी सी गली में ताले चाबी की दुकान थी। उसमें क्या होता था, लोग अपने ताले जिनके नहीं खुलते थे वो खुलवाने भी आ जाते थे, रिपेयर कराने भी आ जाते थे, नई चाबियां बनवानी होती थी, नई चाबियां भी बनवाने आ जाते थे। और कई कई तो ऐसे होते थे कि ताले को तुड़वाने आ जाते थे, तो वहां हथौड़ा भी रखा हुआ था, चाबियां भी रखी हुई थी। तो जो तुड़वा के जाते थे वो नए ताले भी लेकर जाते थे, तो लॉक्स भी रखे हुए थे, लॉक स्मिथ बोलते हैं उसको। तो सुंदर साथ जी, एक बार ना हथौड़े के दिल को ना बड़ी ये बात चुभती थी, मैं इतना बड़ा विशाल काय हथौड़ा, मैं वो काम नहीं कर पाता जो चाबी कर पाती है। जब मेरा प्रहार चलता है ना तो ताला ही टूट जाता है, जबकि चाबी आराम से उस ताले को खोल लिया करती है। क्या रहस्य इसमें छुपा हुआ है, छोटी सी चाबी खोल लेती है पर मेरे से नहीं खुल पाता। उसके दिल को ये बात बड़ी चुभ रही थी बड़े दिनों से। एक बार जब
दुकान का मालिक दुकान बंद करके गया ना, तो उसने चुपके से चाबी से पूछा, पास में पड़ी थी, कि चाबी तुम वो काम कैसे कर पाती हो जो मैं नहीं कर पाता। मैं प्रहार करता हूँ, ताला टूट जाता है। तो चाबी ने पता है क्या जवाब दिया सुंदर साथ जी? बड़ा प्यारा जवाब है ये, दिल को छू लेने वाला जवाब है। कहती है, मैं उनको तोड़ा नहीं करती, मैं उनके अंदर जाके, ताले के अंदर जाके उसके दिल को स्पर्श कर लेती हूँ। मैं ताले के अंदर जाके उसके हृदय तक पहले जाती हूँ, फिर उसके हृदय को स्पर्श करके उससे निवेदन करती हूँ कि अब खुल जाना। उसके बाद जैसे ही मुझे घुमाया जाता है, ताला खुल जाता है, मुझे उसको तोड़ना नहीं पड़ता। तो जो काम बड़े बड़े हथौड़े नहीं कर पाते, बल से नहीं किए जा सकते ना, एक छोटी सी चाबी वो काम कर सकती है सुंदर साथ जी। देखने में वो बड़ी छोटी है, पर वो हृदय तक पहुंच के, हृदय को स्पर्श करके, सुंदर साथ के हृदय की बात हो रही है ये सुंदर साथ जी। उनके दिलों को तोड़ना जरूरी नहीं है, बल से बात मनवाना जरूरी नहीं है। कौन सा नाम आपने लेना है, किसका नाम लेना है, किसका नहीं लेना, ये करना है, ये नहीं करना, बल से करना जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। कटु वचन बोल के वो काम करना जरूरी नहीं है। एक छोटी सी चाबी वो काम कर सकती है, जो उनके हृदय तक पहुंचती है। पहले पहले पहुंचना पड़ता है सुंदर साथ जी। रास्ता वैसा स्मूथ होना चाहिए कि चाबी अंदर प्रवेश कर सके। धनी पहले रास्ता ऐसा करते हैं कि ये वाली चाबी, ये रूह इन दिलों में प्रवेश करेगी, फिर वो उनके हृदय को स्पर्श करती है। फिर धनी जब वो चाबी घुमाते हैं तो वो ताले खुल जाया करते हैं। सुंदर साथ के हृदय के ताले खुल जाया करते हैं। तो जो काम बड़े बड़े बल नहीं कर पाते ना, वो छोटी छोटी प्रेम भरी चाबियां कर जाती हैं। तो वो चाबियां सुंदर साथ जी हम सबने बनना है। कोई बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, कोई कटु शब्द, कोई हथौड़ों, मेरे सुंदर साथ के लिए कोई हथौड़ों के प्रहार की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। एक प्रेम भरी छोटी सी चाबी वो कार्य कर सकती है, और वो चाबी श्री तारतम वाणी ही वो कुंजी है। ये चाबी वो सारे काम कर सकती, पर मिठास से कर सकती। इसको हथौड़े के प्रहार की तरह इन चौपाइयों को ना यूज कीजिए। बड़े प्रेम से महामती जी के हृदय से निकली है ये। आवेश स्वरूप है ही प्रेम स्वरूप सुंदर साथ जी। प्रेम स्वरूप हृदय से ये निकली है, तो प्रेम का बल लेकर ही ये सुंदर साथ के हृदय में जा सकती है। प्रहार से ये अंदर जा भी नहीं सकती, तो कोशिश भी मत कीजिएगा। यदि हम कहें हम इस लायक नहीं है, सुंदर साथ जी श्री जी खंडनी भी कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर अक्षरातीत की साक्षात बैठक है, उसको पता है कैसे बोलना है। हम सुंदर साथ इस लायक नहीं है कि हम कहें हम खंडनी, हमने यही तो कहा था। नहीं सुंदर साथ जी, हमें वो वाली, वो अधिकार, वो कर्तव्य पिया जी ने नहीं दिया है। हमें प्रेम भरे अधिकार दिए हैं, प्रेम भरे कर्तव्य दिए हैं। जाओ सुंदर साथ के हृदय को स्पर्श करके आओ। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि उन हृदय में स्पर्श करने में तुम मेरा स्पर्श पा जाओगे, क्योंकि उनका हृदय मेरा ही हृदय, हर ताले के अंदर मैं बैठा हूं। तुम जाओगी तो अपने प्रेम से उस हृदय को स्पर्श करने, पर स्पर्श मेरे दिल को करके आ जाओगी, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या मिल जाएगा। इसलिए आज से सुंदर साथ जी, जिस भी सुंदर साथ से करें, केवल प्रेम करें। इन जीवों के अभिनय पर मत जाएं। ये भी गांठें लगा रखी हैं सुंदर साथ जी, ये भी हुक्म की गांठें हैं। ये धनी जी ने लगाई हैं कि देखता हूं इसके थ्रू तुम कैसे देखती हो। मैंने तुम्हें नजर भी दी है देखने वाली, चढ़ाओ ना वो प्रेम का चश्मा। तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा? क्यों तुम्हारी चाबी सही जगह पे नहीं लग रही है और हथौड़ा उठा लेती हो? लगाओ ना प्रेम रूपी चश्मा, सर्वरस सागर रूपी अनेक रंगों की मेहर का चश्मा चढ़ाओ ना।
मैंने तो दे रखा है, क्यों आंखें बंद कर ली, मैंने तो तेरी आंखों पे भी लगा दिया है। खोलो अपनी इस अंतर दृष्टि को और खूब प्रेम करो सुंदर साजी से। नूर दक्षिण सुख सागर, श्री राजी की वाहिदत, ये बड़ा प्यारा सुंदर साजी, एक एक शब्द को सुनिएगा, चाहे एक हफ्ता लगे, चाहे पूरा जीवन लग जाए, सुंदर साजी डजंट मैटर, इसका एक शब्द भी अंदर चला गया ना तो जीवन सार्थक है। नूर दक्षिण सुख सागर, नूर वाहिदत मुख नीर। नीर क्या होता है? नीर होता है पानी। ऐसे जल कह दिया गया है सुंदर साथ जी, पानी क्या कह दिया गया है यहाँ पे? नीर सागर किसको कह दिया गया है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्री राजी की वाहिदत, वाहिदत क्या होती है? एक दिली। श्री श्यामा जी क्या एक दिली है? किनके साथ हैं? श्री श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी और सखियों में ही तो एक दिली है, और किसमें एक दिली है? तो ये सारे श्री राजी की वाहिदत के स्वरूप हैं, स्वयं राजी, श्यामा जी और सखियां। श्री राजी की वाहिदत के मुखार बिंद में, इन सब के मुखार बिंद पे सुंदर साथ जी जो नूर का पानी है। नूर का पानी क्या होता है? नूर की जो शोभा होती है ना, कांति, आभा, शोभा, सुंदरता, इन सब के मुखार बिंद पे जो नूर का नीर है, जो नूर का पानी है, वो क्या है? वो दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा कहाँ पे है सुंदर साथ जी? ये देखिए, एक मिनट जी, ये देखिए, दक्षिण दिशा में पहले तो क्या बताया? नूर सागर, धनी जी की शोभा का सागर। जागनी ब्रह्मांड में कौन सा सागर? ये तारतम वाणी। नूर सागर सूर मार्फत, सारे मारिफत के भेद खोलने वाली, वेद कतेबों के सारे पक्षों के रहस्यों को, गुह्य रहस्यों को प्रकट करने वाली, श्रीमद् भागवत जिनके उत्तर नहीं दे पाई कि कहाँ गई रात को सखियां, सोई नहीं तो सुबह कैसे उठ गई, रात को तो भाग भाग के तन छोड़ दिए, सुबह कैसे उठ गई वो। कुरान में इतने कहानियों के रूप में सारे हैरून फैरून का किस्सा, सारे कयामत के निशान सब लिखे कहानियों के रूप में, क्यों नहीं समझ आ रहे? मुर्दों, कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे, सारे भेद खोलती हुई ये श्री मुखवाणी सुंदर साथ जी, यह नूर सागर। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अब इन्हीं के श्री राज श्यामा जी और सखियों के मुखार बिंद पे जो नूर है, उसका पानी सुंदर साथ जी, उसका नीर, उसकी आभा, उसकी कांति, उसकी चमक, उसकी छटा जो है, रूहों के, श्यामा जी के, धनी के मुखार बिंद पे जो है, उसको कहते हैं नीर सागर। इनको हल्के में नहीं लेना, नूर नीर खीर दधिकृत नहीं सुंदर साथ जी, एक एक कहते हैं। मेहर सागर में सारे रंग थे, अब उनको अलग अलग से भी तो देख लो कैसे दिखते हैं। दिल तो करता है पूरी सागर किताब पढ़ी जाए। धनी करेंगे सुंदर साथ जी बड़ी जल्दी, कैसे संयोग वो बनाएंगे अपने आप, पर अभी शॉर्ट में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जो थी ना उसमें करते हैं। नीर सागर ये है लाल रंग के, दक्षिण दिशा में लाल रंग के नीर सागर, जिनको क्या कहा गया है? रूहों की शोभा का सागर। ये धनी जी की शोभा का सागर, ये रूहों की शोभा का सागर। उनका वर्णन देखिए, एक ही चौपाई है बस। वैसे तो पूरा प्रकरण लिखा गया इसके ऊपर, पर इस एक वो पूरे प्रकरण का निचोड़ इस एक चौपाई में लिख दिया गया सुंदर साथ जी। निचोड़ निचोड़ के जो जूस निकाला जाता है ना, ये शेक बना दिया सुंदर साथ जी उसका। श्री राजी की वाहिदत, श्री राज श्यामा जी एवं सखियों के मुखार बिंद में नूर वाहिदत मुख नीर, उनके मुखार बिंद में जो नूर का पानी है, जो नीर है, वो दक्षिण दिशा में अति आनंदमयी नीर सागर के रूप में प्रकट हुआ है। रूहों की शोभा, उनके मुखार बिंद की शोभा सुंदर साथ जी कहाँ से आई है? ये बता रहे हैं, ये राजी की वाहिदत से ही आई है। आगे आगे देखिएगा, इतना कुछ बताएंगे, इतना कुछ छुपा हुआ है ना सुंदर साथ जी। ये गुह्यतम जो भेद होते हैं ना राज्य के हृदय के,
ये चाबियां स्पर्श करेंगी। अब सारी चाबियां पहुंचेंगी उन हृदय को, धनी के हृदय को छूने के लिए पहुंचेंगी। सारी रूहों रूपी चाबियां पहुंचेंगी सुंदर साथ जी। वो दक्षिण दिशा में अति आनंदमय, अरे मेरी शोभा का सागर कहाँ से आई है? धनी की शोभा से निकली है वो, उन्हीं की वाहिदत स्वरूपा है, इसलिए मेरे मुखार बिंद पे वो नूर है। सारी सखियों के, श्यामा जी के, धनी के स्वयं के मुखार बिंद पे तारतम वाणी के प्रकाश में पाइए मार्फत मुसाफ की। उनका मार्फत सुंदर साथ जी, अभी तो हकीकत ही नहीं हमारी आई। अर्स अंग असल शरीर, तारतम वाणी के प्रकाश में ही धर्म ग्रंथों के इस परम सत्य को, पहले तो क्या बोला, धर्म ग्रंथों के जो भेद छुपे हुए हैं ना वो नूर सागर, अब जागनी ब्रह्मांड का बता रहे हैं सुंदर साथ जी। साथे साथे संग संग वहां का भी बता रहे हैं, वहां नूर कैसे आया। अब यहाँ का बता रहे हैं, यहाँ वहां नीर क्या है, यहाँ नीर क्या है। तारतम वाणी के प्रकाश में ही धर्म ग्रंथों के इस परम सत्य रित मारिफत जिसको कहते हैं, उसकी वास्तविक पहचान होती, वास्तविक, ऊपर ऊपर से नहीं। पहले तो ऊपर ऊपर के भेद स्पष्ट किए, फिर बोलते वास्तविक, उनके भी अंदर तारतम वाणी के प्रकाश में मारिफत की पहचान होती है कि रंग महल के मूल मिलावा में विराजमान परात्म के नूरी तन ही वास्तविक तन है। यहाँ जो आत्मा है वो भी वास्तविक नहीं है, जो जीव और शरीर है वो तो है ही नहीं। परात्म के नूरी तन, उन्हीं तनों के मुखार बिंद पर देखो बैठी मूल मिलावा में है, शोभा मूल मिलावा में है मुखार बिंद की, सागर देखो परम धाम को घेरे हुए है, तो रूहों की शोभा भी परम धाम को घेर के बैठी है। अभी आगे देखिएगा, रूहों की शोभा को राज्य की शोभा के भी ऊपर कर दिया उन्होंने। धनी इतना प्रेम करते हैं हमसे, कोई क्या करेगा इतना प्रेम सुंदर साथ जी, कहाँ खो रहे हैं हम। बहुत प्यारा प्रियतम है, साहिबी अपनी दिखाने की आड़ में हमारी दिखाई जा रहा है कि तेरे से कितना प्रेम करता हूं मैं, तो ये देख। आगे आगे चलेंगे, बहुत आनंद आएगा। इस आनंद से सुंदर साथ जी तो क्या मैं वंचित ना रह जाऊं, इसलिए ये करना है, बस थोड़ी सी चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। तारतम वाणी के प्रकाश में ही धर्म ग्रंथों की मारिफत की वास्तविक पहचान होती है कि रंग महल के मूल मिलावा में विराजमान पर आत्म के नूरी तन ही ब्रह्म सृष्टियों के वास्तविक तन है, एक्चुअल ओरिजिनल। सुंदर साथ जी जिस प्रकार भावार्थ देखिएगा, आप स्वामी जी क्या समा देते हैं उन भावार्थ में, अति 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 सुंदर। जितने प्रणाम किए जाए ना सुंदर साथ जी अब भी ना पहचाने कि वो लीला राज्य कहाँ कर रहे हैं, तो धिक्कार है इस जीव को। कहाँ से उनकी वाणी आ रही है, कहाँ से ये इल्म के सागर बह रहे हैं, कहाँ से इल्म में छुपे हुए इश्क के सागर बह रहे हैं। अगर अभी भी ना पहचाने कि ये भावार्थ कौन लिख रहा है, तो सुंदर साथ जी बड़े दुख की बात है। संकेतों में ही कहा जा सकता है, सामने से तो सतगुरु कहने भी नहीं देता, ये बंद भी बांध रखा है। जिस प्रकार आतशी शीशा, आतशी शीशा क्या होता है, सूर्य की गर्मी पड़ते ही ना बहुत गर्म हो जाता है और कई बार जलने भी लगता है। आतशी शीशे में सूर्य की उपस्थिति और दाहकता, गर्मी का बोध होता है। उसी प्रकार श्री राज्य के परम सत्य कौन है, मारिफत स्वरूप चिदानंद में जो अनंत सागर भरे मारिफत स्वरूप कहते हैं, हमने सुना हुआ है नए सुंदर साथ जो है, बर्फ जो होती है ना वो, और जब पिघलती है पानी बन जाता है, तो हकीकत यानी सारी सखियां, पूरा परम धाम, श्यामा जी, सारे पशु पंखी, खूब खुशहालियां उनका हकीकत स्वरूप है। मारिफत में केवल एक है, धनी 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 और धनी, और कोई नहीं। तो उनके मारिफत स्वरूप में जो अनंत सागर भरे पड़े हैं अंदर सुंदर साथ जी, दिल है उनका मारिफत स्वरूप, वे ही
आठों दिशाओं में व्यक्त कर दिया अपने हृदय को। सुंदर साथी, सारा परम धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप है, पर अंदर जो सागर भरे हुए हैं ना, इश्क के सागर, इल्म के सागर, शोभा सुंदरता के सागर, वो आठों दिशाओं में 8 सागरों के रूप में व्यक्त है। सोचो कितना प्यार करना है सागर से। मेरे धनी ने जो व्यक्त कर दिया हृदय को, और यहाँ आकर उसका पूरा सुख दे रहे हैं, जो वहां भी नहीं था, इल्म था ही नहीं। सुंदर सा जी, प्रेम में डूब आकंठ डूब जाया करता है। आकंठ भी यहाँ तक होता है, कंठ तक। प्रेम में यहाँ तक डूब जाया करता है ना, तो अस्तित्व का भान ही नहीं होता है। कैसा इल्म, कौन सी मैं, कौन सा तू, कैसा इल्म। यहाँ आकर वो दिखाने आए, इनका सुख देने आए हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे, जो वहां नहीं ले पा रहे थे क्योंकि डूबे हुए थे। इसलिए सागर से बाहर निकाला कि अब देख कौन से सुख है ये। सागर में डूबी डूबी कैसे अटकलियां देखेगी, कैसे रंग देखेगी इतने सारे। वे ही आठों दिशाओं में 8 सागरों के रूप में व्यक्त हैं। श्री राजी के नूरी स्वरूप में क्या क्या है? अनंत सुगंधी, ज्योति, सौंदर्य का सागर क्रीड़ा कर रहा है। इससे सुंदर और क्या होगा यहाँ पे? कैसी सुंदरता, कौन सी सुख सुविधाएं ढूंढ रहे हैं? इससे बड़ी सुविधा, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ी सुंदरता क्या होगी सुंदर साथ जी? क्या प्रकाश होगा। और ये सागर क्या है? राज्य के नूरी स्वरूप में ये जो निधियां समाई हुई है ना, वो कौन सा? पहला सागर नूर का, धनी जी की शोभा का, अग्नि, आग्नेय दिशा में, अग्निकोण में। इसी प्रकार श्री राज्य के वाहिदत यानी मैं, सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ, वाहिदत के नूरी स्वरूप में जो अनंत नूर की जल रूपी नीर सागर, जल नीर को कहते हैं सुंदर साथी, पानी नीर रूपी कांति, शोभा, आभा जो झिलमिला रही है हम सब के मुखार बिंद पे, धनी के स्वरूपों में, वही दक्षिण दिशा में प्रकट कर दिया उन्होंने। है तो उनके दिल में, पर यहाँ पे प्रकट कर दिया परम धाम में। और यहाँ क्या बता दिया? सारे धर्म ग्रंथों की मारिफत बता दिया उसको। हमारी सुंदर साथ जी, हमारी शोभा के सागर को मारिफत बता दिया उन्होंने। खुद की शोभा के सागर को आपने देखा क्या बोला? बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, तारतम वाणी, गुह्य भेद खोलने वाली, सबको एक करने वाली। और मारिफत को क्या बता दिया? परम सत्य को क्या बता दिया? नीर सागर। देखिएगा कितना प्यार करता है ये। देखना, बताता भी नहीं है सुंदर साथ जी, चुपचाप प्यार करता रहता है। चुपचाप वर्षों बीत गए यहाँ, और कैसे वो प्रेम करता रहता है। कैसा ये अक्षरातीत, कैसा ये प्रियतम है सुंदर साथ जी। हमने जाना ही नहीं उसकी वैल्यू को, कितना प्रेम वो करते हैं। दक्षिण दिशा में प्रकट होकर, ये कभी नहीं भूलना, मुझे कभी याद नहीं होते थे, मुझे याद नहीं थे इनके रंग क्या है, इनके नाम क्या है, मुझे नहीं पता थे सुंदर साथ जी। ये मेहर सागर ने सिखाया है अभी अभी। कि तुझे ये भी नहीं पता कि नूर सागर में मैं बैठा हूं, तुझे आज तक ये भी नहीं पता, तुझे ये रंग नहीं पता है, तो तुझे कौन सी दुनिया के रंग पता है? कहाँ खोई हुई है तू? बहुत दुख की बात है कि ये नहीं पता था, पर जैसे धनी की इच्छा सुंदर साज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहा है किसी ने, अंजन थिर नाव। ये जब गोपियां बिछड़ जाती हैं ना सुंदर साथ जी, कृष्ण जी चले जाते हैं, प्रतिबिंब लीला के जब यहाँ पर होती है, और उनमें केवल विष्णु जी रह जाते हैं, और वो चले जाते हैं, गोपियों से दूर चले जाते हैं। गोपियां क्या कहती हैं? अंजन थिर नाव, रहे अखियन में, कर कपोल भय कारे कारे। बोलते अंजन भी नहीं टिकता मेरी आंखों में, अब रो रो के मेरे
कपोल भी, मेरे गाल भी काले हो जाते हैं, मेरे नेत्र भी काले हो जाते हैं, पोंछ पोंछ के मेरे हाथ भी काले हो जाते हैं। सूरदास अब डूबत है ब्रिज, काहे नाम लेत उबारे। सूरदास जी क्या कहते हैं, इनके आंसुओं में ब्रिज डूब जाएगी कान्हा, इनको क्यों नहीं उबार लेता, ब्रिज को उबार लो, इनके आंसुओं को खत्म कर दो अब। कब हूँ बड़े विरहा दीन दूनो, बिन भर नैन माधुरी देखे, सब जग लागे सुनो। कहते हैं तुम्हारे नैनों की मधुरता देखे बिना, नैन भर के, बिन भर नैन, जब तक नैन भर के तेरे नैनों की मधुरता ना देख लूं, उस तेरे स्वरूप की मधुरता ना मैं देख लूं, तब तक ये जग सूना सूना सा लगता है। उसके बिना अब ये जग मुझे सूना लगता है। मिलबो हंसबो कहबो सुनीबो, चित कछु ना सुहावे, सब सो जाए बैठियत न्यारे, बात करत घबरावे। कब हूँ बड़े विरहा दीन दूनो। ये तो यहाँ की बातें हो रही हैं अभी सुंदर साथ जी। अक्षरातीत से प्रेम क्या होता है, जग माहे न्यारे रहो प्रीतम में रहे प्राण, ऐसा होता है अक्षरातीत से प्रेम। जग से न्यारे हो जाते हैं, जग में कोई आसक्ति नहीं रहती, प्राण किसमें अटके रहते हैं, प्रीतम में अटके रहते हैं सुंदर साथ जी। हर समय रहा ही ना जाए, हर सांस तेरे में अटकी पड़ी है पिया, यहाँ सांस लेने को दिल नहीं करता। और मुझे तेरे सागरों के ही रंग नहीं पता, मुझे इसका मतलब मुझे तेरे दिल के रंग नहीं पता, मुझे तेरे दिल के रस नहीं पता, तू क्या घोल के बैठा है, कौन कौन से रस, कौन कौन से जूस निकाल के बैठा है। नूर नैरित अंग उजले, शोभा सुंदर सागर खीर। अब तीसरे सागर के बारे में बता रहे हैं सुंदर सागर जी। नूर नैऋत्य, नैऋत्य कोण में नूर सागर हमने अभी अभी देखा, ये देखिए नैऋत्य कोण में नूर सागर, क्या है वहां पे सुंदर सागर जी, अंग उजले, श्री राजी के एकत्व स्वरूपों में अंगों की उज्जवलता, हमारी बात हो रही है ये सुंदर सागर जी, वाहिदत स्वरूप, एक दिली के जो स्वरूप है ना, उनमें जो उज्जवलता की अपार नूरमयी शोभा नैऋत्य कोण में आई थी जो, अब वो कहाँ आ गई, एकत्व कहाँ आ गया सुंदर साथ जी, शोभा सुंदर सागर खीर सागर बोल दिया उसको। वो दूध के सागरों, क्षीर को बोलते हैं दूध, दूध के सागरों के समान दृष्टि गोचर हो रही है। आया वो नैऋत्य कौन से ही है, आया वो नूर सागर से ही है सुंदर साथ जी, आया सब कुछ धनी की शोभा से ही है, धनी की शोभा से हम सब हैं, और हम सब हैं तो एक दिली है, उसके बाद धनी के हृदय में एक दिली है, इसलिए हम सब एक दिल हैं। तो आ सब कुछ नूरमयी शोभा से ही रहा है। दूध के सागरों के समान इतनी वाइट सुंदर साथ जी, दूध के सागरों के समान वो दृष्टि गोचर हो रही है। इस शोभा की लहरें, नैऋत्य कोण, अग्नि, अग्नि नहीं है सुंदर साथ जी, सॉरी, ये नैऋत्य कोण यानी क्षीर सागर की बात हो रही है, पर आया नूर वहीं से है,
नैऋत्य कोण यानी पीले रंग का, ये देखिएगा, ये पीले रंग के सागर की बात हो रही है। नैऋत्य कोण कहाँ से सुंदर साथ जी? पहले धनी की शोभा, फिर राज श्यामा जी रूहों की सबकी शोभा, और फिर उसके बाद आई एक दिली। कैसे इसमें समाती हैं वो, ये और सुंदर होगा, आगे और सुंदरता बढ़ती जाएगी। तो ये जो हम सब में एकत्व है ना, एक दिली है, ये वो शोभा है जो यहाँ भी चाहिए धनी को। अब इस शोभा की लहरें श्री राज्य के एकत्व यानी वाहिदत स्वरूपों में, यानी हम में अंगों की उज्जवलता की जो अपार नूरमयी शोभा आई है, वो दूध के सागरों के समान दृष्टिगोचर हो रही है। नीर सागर की बात हो रही है ये पहले सुंदर साथ जी। हम सब में जो शोभा आई है ना, वो दूध के सागरों के समान दृष्टिगोचर हुई। अब इस शोभा की लहरें नैऋत्य दिशा में प्रकट होकर क्षीर सागर के रूप में, इस सागर की लहरें, इस सागर की लहरें इधर जा रही हैं, इस सागर की लहरें अब इधर भी जा रही हैं। कैसे दृष्टिगोचर हो रही हैं? आप क्षीर सागर के रूप में शोभायमान हो रही हैं। एक से दूसरा निकलता हुआ सागर है ये। धनी की तारतम वाणी ही इस सागर के गहन रहस्यों की पहचान, क्योंकि सागर पढ़ेंगे, तारतम वाणी पढ़ेंगे, ये तो परिक्रमा में लिख दिया है, श्री परिक्रमा ग्रंथ में लिख दिया ये कि तारतम वाणी इस सागर के गहन रहस्यों की। पहले तो हमने सागर पढ़े, सागर ग्रंथ में तो गहन रहस्यों की पहचान करा रहे हैं आप सुंदर साथ जी। श्री सागर में भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है, जहां जहां इनका वर्णन आएगा गहन रहस्यों की पहचान श्री तारतम वाणी करा रही है। और तारतम वाणी कौन है सुंदर साथ जी? नूर सागर है। और नूर सागर ना हो तो नीर कैसे होगा और फिर क्षीर कैसे होगा? तो ये तारतम वाणी जो नूर सागर है, वो ही इनकी पहचान करवा रही है कि क्षीर सागर होता क्या है। परम धाम की आत्माएं इस वाहिदत के सागर में प्रवाहित होने वाले प्रेम यानी इश्क के रस के प्यालों का पान करती हैं। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, वहां तो करती करती हैं सुंदर साथ जी। हमारी बात हो रही है ये, हम सब इस सागर एक दिली में प्रवाहित होने वाला जो प्रेम होता है ना, वो अलग ही होता है, उसकी लज्जत ही अलग होती है। और वो आता ही तभी है जब एक दिली हो, जब हृदय को स्पर्श कर लिया जाए उन चाबियों से सुंदर साथ जी, हथौड़ों से नहीं, तब उसके रस का पान होता है। प्रेम युद्ध में मात्र ब्रह्म सृष्टियां विजय कर पाती हैं, प्रेम युद्ध में। इसलिए इस चौपाई में क्या कहा गया उनको सुंदर साथ जी, ये देखिए, नूर नैरित अंग उजले शोभा सुंदर सागर खीर, हक इलम दिखावे उर्फान। हक का इलम तारतम वाणी उनका उफान, यानी के पूरे गुज रहस्य, गहराई भी और उफान भी, सारा कुछ दिखा देता है ये तारतम वाणी। दूर नहीं होना, और पास जाना है इनके। पिए इश्क प्याले, कौन पीता है? सूरधीर। रूहें, रूहों को सूरधीर कह के कहा है पिया जी ने, देखिए, इसलिए इस चौपाई में उन्हें सूरधीर कहा गया है। ये विशेषण इस जागनी ब्रह्मांड में आई हुई आत्माओं के लिए है। तो ये सूरधीर बनना है, माया को पीठ दे धनी की ओर सूरधीर बनना है। यहाँ सूरधीर बन के क्या करना है सुंदर साथ जी? माया के शूरवीर तो कब से बने हुए हैं, डटे पड़े हैं उसके सामने। अब इस शूरवीरता को छोड़िए, उस शूरवीरता को धारण कीजिए जो धनी कह रहे हैं। जिस प्रकार, ये बड़ा सुंदर है सुंदर साथ जी, जिस प्रकार दूध में जल ओत प्रोत होता है, मिला होता है, उसमें से अलग नहीं कर सकते दूध में से जल को, उसी प्रकार एक दिली वाहिदत के सागर में सभी स्वरूप निमग्न है। सभी राजी श्यामा जी रूहें, मैं तो रूहों की एक दिली समझा करती थी, राजी तो स्रोत है सुंदर साथ जी, उनकी एक दिल है ही उनका, आई कहाँ से है ये?
सभी स्वरूप निमग्न है, इसलिए इसे क्षीर सागर। उसमें पानी तो वैसे ही मिला हुआ है, क्यों बताया ये कोई लाइन नहीं है सुंदर सा जी ऐसे ही पड़ जाने वाली कि दूध में जल मिला होता है। क्यों बताया दूध में जल? यहाँ क्या जरूरत थी? क्षीर होता है दूध, नीर होता है जल। तो ये जो क्षीर सागर है उसमें नीर तो वैसे ही ओतप्रोत है इसके अंदर। रूहों की शोभा इसी में है कि एक दिली हो, सारे स्वरूपों की शोभा उसमें है कि एक दिली यहाँ भी हो। सुंदर साथ जी ऐसे ही शोभा तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड शोभा लेकर बैठे हैं हम, है नहीं। जब तक एक दिली नहीं है ये हो नहीं सकती ये शोभा हमारी, इकट्ठे ही वो शोभा है, अकेले अकेले की कुछ नहीं है। इसलिए इसे क्षीर सागर कहा गया है। बाकी सुंदर साथ जी कल करेंगे। आज बहुत सुंदर बड़े प्यारे वीडियोस देखने हैं हमें सुंदर साथ जी के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। टेक्निकल डिफिकल्टीज के लिए भी और ज्ञान में तो कहूं ही क्या, है ही नहीं कुछ, तो त्रुटियां ही त्रुटियां होंगी क्योंकि ज्ञान है ही नहीं सुंदर साथ जी। पढ़ा ही नहीं हुआ, पूरी वाणी नहीं पढ़ी हुई अभी तक। मैंने तो पारायण भी शायद ही कोई किया हो, शायद बहुत साल पहले किए होंगे मैंने। अभी तो पारायण भी कभी 15-18 साल से पूरा एक भी नहीं पढ़ा है सुंदर साथ जी। इसलिए बहुत सारी त्रुटियां, उसके लिए क्षमा करते जाइएगा और सुधारते भी जाइएगा। प्रणाम जी।